कच्चा केला जहां आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कर देता है, वहीं पर पका केला कॉन्स्टिपेशन में ही आपकी हेल्प करता है। दोनों केले ही हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग स्टेट्स आपके शरीर को बहुत ही अपोजिट वे में प्रभावित करती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अनार आपको कॉन्स्टिपेशन देगा या कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, तो आपका क्या उत्तर होगा? और अनार ही क्यों? अगर मैं पूछूं खीरा क्या करेगा, शहद क्या करेगा, पालक क्या करेगी, मूली क्या करेगी, दही क्या करेगा, दूध क्या करेगा, तो शायद आप कुछ आंसर ना दे पाएं। तो आप चिंता मत करिए, इस वीडियो के बाद आपको एक ऐसा अनोखा वैदिक ज्ञान होगा जिसके बाद आप किसी भी भोजन का आपके शरीर पर कैसा प्रभाव होगा, क्या वो आपको हाइड्रेट करेगा, क्या आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, क्या आपको एनर्जी देगा, क्या वो आपको डिटॉक्स करेगा, ये सब आप चुटकियों में ही बता देंगे। साथियों, आयुर्वेद में भोजन को केवल एनर्जी का सोर्स ही नहीं माना गया है, बल्कि औषधि माना गया है, दवा माना गया है, और इसका ज्ञान हम सभी मनुष्यों को होना चाहिए। तो आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के ऋषियों के उस अनोखे विज्ञान को समझेंगे जिसमें उन्होंने समझाया, बताया कि कैसे एक भोजन को केवल चख कर ही हम उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को डिकोड कर सकते हैं और कैसे उसके अनुसार हम अपनी डाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे इंटरनेट पर सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, इससे पहले कि मैं भोजन पर आपको ले चलूं, हमें सनातन धर्म के एक फंडामेंटल को समझ लेना चाहिए। सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा पिंड में, जैसा शरीर में, वैसा ही ब्रह्मांड में। यानी कि ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है उसके पीछे जो नियम लागू होते हैं, वही नियम शरीर में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे भी लागू होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी 5 प्राण होते हैं। जैसे ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना हुआ है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 महाभूतों का बना हुआ है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, यदि हम सभी व्यक्ति 5 महाभूतों के बने हुए हैं, तो सब में अलग अलग व्यवहार क्यों दिखता है, सब अलग अलग क्यों दिखते हैं, अलग अलग तरह की प्रवृत्ति वाले क्यों होते हैं? तो यहाँ पर आयुर्वेद ये कहता है कि हाँ, हम सब लोग 5 महाभूतों से बने हैं, लेकिन सब में जो प्रपोर्शन होता है 5 महाभूतों का, वो डिफरेंट होता है, जिसके कारण से हम डिफरेंट दिखते हैं और डिफरेंट तरह से हम बिहेव करते हैं। जैसे कि जिसमें वायु और आकाश तत्व डोमिनेटिंग होते हैं, आप ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पतले दिखते हैं, ज्यादा बात करते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म तो स्ट्रांग होगा, लेकिन इनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, इनमें रेस्टलेसनेस देखी जाती है, इनको वात प्रकृति वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब ऐसे ही जिस व्यक्ति में अग्नि और जल तत्व ये डोमिनेटिंग होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत लगती है, उसमें एनर्जी भर भर के होती है, बिना काम किए वो रह नहीं पाता है, और उसको गर्मी बहुत लगती है, उसको पसीना बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति को पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति कहते हैं। और फिर जिन व्यक्तियों में जल और पृथ्वी तत्व ये डोमिनेटिंग होते हैं, ऐसे व्यक्ति हैविली बिल्ट होते हैं, इनको आलस आता है, इनको सोना बहुत पसंद होता है, ये स्वभाव से शांत होते हैं और इनको ठंडक बहुत लगती है। ऐसे व्यक्तियों को कफ प्रकृति वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब साथियों, ये मत सोचेगा कि पूरी पृथ्वी पर यही 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, नहीं, ये जो मैंने 3 दोष बताए, वात, पित्त, कफ, ये प्रत्येक व्यक्ति में होता है, लेकिन इनके भी प्रपोर्शन में डिफरेंस पाया जाता है, और ये अलग अलग रेशियो में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति बनाते हैं, इसलिए हमें लाखों प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया, तो अब हम भोजन पर चलेंगे, क्योंकि भोजन भी व्यक्ति की इसी प्रकृति पर असर डालता है। अब साथियों, अगर हम भोजन के स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो आपको 4 टेस्ट पता होंगे, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की माने, तो आयुर्वेद में भोजन के 6 स्वाद बताए गए हैं। वहां पर स्वाद को रस कहा जाता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। और आयुर्वेद के अनुसार भोजन के स्वाद में ही भोजन का विज्ञान छिपा हुआ है। ऋषियों ने ऑब्जर्व किया कि हर एक स्वाद, हर एक रस हमारे शरीर के अंदर के वात, पित्त, कफ को अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले हम मधुर रस से प्रारंभ करते हैं। मधुर रस में जैसे कि दूध हो गया, घी हो गई, शहद हो गया, मीठे फल हो गए, मेवे हो गए, अगर इनको आप देखें तो जो मधुर रस होता है, ये मधुर रस आपका वात और पित्त तो घटाता है, लेकिन कफ को बढ़ा देता है। कफ बढ़ेगा तो हैवीनेस बढ़ेगी, लेजी फील करेंगे और आपको नींद आ जाएगी। पित्त घट रहा है यानी आपकी भूख कम होती है, वात घट रहा है यानी आपकी एक्टिविटी कम होती है, आपको आलस आता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब भी आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो तुरंत सो जाते हैं। और इसीलिए
खाने के पहले मीठा अवॉइड किया जाता है, खाना खाने के बाद ही मीठा खाया जाता है, क्योंकि मीठा खा लेने से भूख मर जाती है। अब अगर हम अम्ल रस पर आए, खट्टे की बात करें, तो जो खट्टा रस होता है वो आपके अंदर वात तो घटाता है, लेकिन पित्त और कफ इन दोनों को बढ़ा देता है। पित्त बढ़ता है यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपको भूख लगने लगती है। कफ बढ़ता है तो आप देखिए आपके मुंह में सलाइवेशन होने लगता है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में देखा जाता है कि खाना खाने के पहले हम कुछ खट्टा खाते हैं, दही खाते हैं या सूप पी लेते हैं, और इनफैक्ट खाना खाने के साथ भी हम अचार या रायता खाते रहते हैं, और खाना खाने के अंत में भी छाछ पीते हैं। इससे क्या होता है, थ्रू आउट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है और खाना पचाने में मदद करता है और भूख भी बढ़ाता है। अब साथियों, अगर हम लवण रस की बात करें तो लवण रस भी अम्ल रस की ही तरह आपका वात घटाता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। पित्त बढ़ाता है, भूख लगती है, इसलिए आप देखिए आप खाने में ज़्यादातर नमकीन खाते हैं। कफ भी बढ़ता है, इसलिए अगर आप ज़्यादा नमकीन खा लेंगे तो आपकी बॉडी वाटर रिटेन करने लगती है। इसीलिए आप देखिए ज़्यादा नमकीन खाने के बाद आपका चेहरा फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और चूंकि वात घटता है इसलिए आप लेजी महसूस करते हैं और आपको नींद आने लगती है। आपने वो रील देखी होगी जिसमें दाल चावल और चोखा खा के लोग पलट जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नशा कर लिए हैं। वो इसी कारण होता है। और साथ में लवण जो है वो आप में हाइड्रेशन करता है, इसलिए आप देखिए ORS में चीनी के साथ नमक मिलाया जाता है, क्योंकि ये बॉडी में वाटर को रिटेन कराता है। अब आप कटु रस को देखिए तो कटु रस क्या करता है, वात बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा, कफ को घटाएगा, बिल्कुल अपोजिट करता है। तो वात बढ़ता है, इसीलिए आप देखिए अगर आप कुछ तीखा खा लेते हैं, मिर्च खा लेते हैं, तो आपकी सांस तेज तेज चलने लगती है, आप एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। अगर ज़्यादा तीखा खा लें आप दौड़ने भागने लगते हैं। पित्त बढ़ता है, तो पित्त बढ़ने से आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है, इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि आपके आँख कान नाक से पानी आ जाता है। और कफ घटता है, कफ घटने का मतलब ये हो गया आपके अंदर कामनेस घट रही है, आप लेजी नहीं महसूस करेंगे, आपको अगर नींद आ रही होगी तो नींद चली जाएगी। अब साथियों, अगर आप तिक्त रस देखिए, यानी जो बिटर टेस्ट होता है जिनका, जैसे करेला हो गया, नीम हो गई, या उसके साथ साथ पालक हो गई, तो ये वात तो बढ़ाते हैं लेकिन पित्त और कफ दोनों घटा देते हैं। वात बढ़ने से आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत तेजी से काम करता है, तो शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन्स होता है वो शरीर के बाहर चला जाता है। पित्त घटता है तो आपका टेम्परेचर डाउन जाता है, यदि आपको बुखार है तो बुखार उतर जाएगा, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। कफ भी घटता है, यानी आप हल्का महसूस करते हैं। इसीलिए जो तिक्त रस वाले होते हैं, जैसे करेला, नीम मैंने बात की, ये ज्यादातर दवा की तरह प्रयोग में आते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा ले लिया तो आप में ड्राइनेस की भी समस्या आ सकती है, क्योंकि तिक्त रस कफ को घटाता है। अब साथियों, कषाय रस में वो सभी फूड आते हैं जिनको खाने पर आपको ऐसा लगे कि आपका मुंह बंध गया हो, जैसे कच्चा केला आप खाएं, या फिर चाय पत्ती अगर आप खा लें कच्ची, या फिर आप जैसे अरवी खाते हैं जिसको हम घुइयां भी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुंह बंध गया है, तो ये कषाय रस में आते हैं। ये वात पित्त तो बढ़ाते हैं लेकिन कफ घटाते हैं, और बहुत ज़्यादा कफ घटाते हैं, इसलिए ये आपके शरीर में ड्राइनेस को बढ़ाते हैं। तो ये कब काम आएंगे, जब आपको आपके शरीर में फ्लूइड को रोकना है। मान लीजिए आपको लूज मोशन हो गई है, तब अगर आप इनको खाएंगे तो आपकी लूज मोशन में हेल्प होगी। ज़्यादा खा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लेकिन लूज मोशन में, या ब्लड आपका बह रहा है तो ब्लड को रोकने के लिए ये जो कषाय रस के फूड होते हैं खाए जाते हैं। अब इन 6 रसों में कोई भी रस अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, हमें 6 रसों का बैलेंस करना है। हमारी प्लेट में 6 के 6 रस होने चाहिए। और अब आपको पता चल गया कि कौन सा भोजन वात पित्त कफ पर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। तो अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको ऐसे भोजन को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए जो पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं तो ऐसे भोजन को ज़्यादा इंक्लूड कर लीजिए जो वात और कफ को बढ़ाते हैं। अगर आप कफ वाले हैं तो आप वात और पित्त इनको बढ़ाने वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति वाले हैं, तो मैं एक छोटी सी PDF 30 प्रश्न हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके उत्तर दीजिए। 10-10 प्रश्न हैं वात पित्त कफ में, और अपनी स्कोरिंग कर लीजिए। जैसे मैंने वात की क्विज दी, पित्त की दी, कफ की दी, तो वात में मेरा 7 आया, पित्त में मेरा 10 आउट ऑफ 10 आया, कफ में मेरा 1 या 2 आया था। तो यानी मैं प्रिडोमिनेंटली पित्त और वात प्रकृति वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो कफ को बढ़ाती हूँ, पित्त को थोड़ा डाउन करती हूँ, यानी जो हल्की और ठंडी चीज़ें हों, जैसे खीरा हो गया, दूध हो गया, घी हो गई, तो ये मैं अपने खाने में इंक्लूड करता हूँ। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने तो आपको इस ज्ञान की तरफ बस मोड़ा है, इसमें बहुत गहराई है। ऋषियों ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है और बहुत ढेर सारी विजडम डेवलप की है। इसमें यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया है कि दिन के किस समय में कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, लंच में क्या नहीं करना चाहिए, और दिन तो छोड़िए,
मौसम के अनुसार क्या खाना चाहिए, किस तरह से आपकी दिनचर्या रहेगी, किस तरह से आपकी ऋतुचर्या रहेगी। मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा तो मैं आपसे शेयर किया हूँ। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मैं शिक्षणम पर जो अपनी सनातन धर्म की कक्षाएं लेता हूँ उसमें मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच सनातन धर्म को हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। सनातन धर्म के ज्ञान से अपने जीवन को बेहतर बनाइए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से जो आपको ज्ञान मिला है, इससे आप किसी भी भोजन को चख कर या उसके रस को जानकर ये बता सकते हैं कि ये आपके शरीर पर कैसा प्रभाव डालेगा। और अपनी आप प्रकृति निकाल लीजिए और उस प्रकृति के अनुसार अपना डाइट प्लान कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि सनातन धर्म के और भी ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर आपको वीडियोस चाहिए। और ऐसे ही सनातन धर्म की बेस्ट वीडियोस पाने के लिए आप हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। साथियों, अब मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।